कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। 9.A एक्सरसाइज। बिना किसी देरी के स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और बाकी सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो। हमें क्या है, यहाँ पर फिगर्स दे रखे हैं और पैरेलल लाइंस पूछी है। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पार्ट ए। इक्वल वो ऐसा नहीं 7.1 की है और ये भी, मतलब जब दोनों लाइन को हम रखे सामने तो उनके बीच जो डिस्टेंस हो वो हर जगह सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। स्टार्टिंग में डिस्टेंस यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर की थी तो लास्ट डिस्टेंस भी हमारी क्या थी? 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तभी ये वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है ना। तो इसको हटाएं और ए पार्ट देखेंगे बिना किसी देरी के। तो ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको, इसमें एल एम जो हमारी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है ना। तो इसका आंसर, ए का आंसर लिख देंगे हम एल एम। और पैरेलल लाइन के लिए दो ऐसे स्ट्रेट लाइंस करते हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन। ठीक है ना। पैरेलल किसके है? क्यू आर के। तो ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बी में भी एक हमें फिगर दे रखा है। फिर हम देखेंगे कि जो सबसे पहले ए बी लाइन हमारी है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी लाइन पैरेलल है, ध्यान से देख। ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी, कॉमा लगाइए। यहाँ पर हमारी ए डी लाइन है वो बी सी के भी पैरेलल है, तो लिखते ए डी पैरेलल। ठीक है, लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारी डीई लाइन पीएफ लाइन के पैरेलल है। किसके है? डीई लाइन जो है हमारी पीएफ लाइन के पैरेलल है। डीई पैरेलल टू पीएफ। फिर तीन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी पार्ट भी कंप्लीट। सी देखेंगे यहाँ पर कितने, तीन पेयर मिले। सी में और भी मिलेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। डीई लाइन हमारी क्या है? ए बी के पैरेलल है। देखेंगे डी ई पैरेलल टू ए बी लगाइए। अब देखेंगे कि जो बीसी लाइन है हमारी वो किसके पैरेलल है? ई एफ के। ई एफ के बी पैरेलल ई एफ, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी बी सी लाइन जो है वो ए एफ के पैरेलल है। किसके? ए एफ के। तो देखेंगे डी सी पैरेलल ए एफ। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक्यू लाइन। हमें लाइंस बतानी। तो ए बी सी डी पार्ट दे रखी है, इनमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस पर कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या ऑब्लिक। तो वर्टिकल लाइन हमारी स्ट्रेट ये हो जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है? वर्टिकल लाइन। ये हमारी हो जाती है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये हमारी हो जाती है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे डायरेक्शन में, हमारी हमारी कौन सी लाइन हो जाती है? ऑब्लिक्यू लाइन। ठीक है ना। अब तीनों लाइन हमने समझ ली। बिना किसी देर स्टार्ट करें। पार्ट ए से क्या पूछा है? द बॉटम एज ऑफ अ डोर। अब डोर का बॉटम, डोर हमारा ऐसा होता है, क्या हो गया? डोर। अब ये इसका बॉटम जो है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को। किस लाइन को? हॉरिजॉन्टल। तो ए पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की पार्ट देखेंगे। बी में लिखा है अ सोल्जर स्टैंडिंग इन द अटेंशन पोजीशन। जब एक सोल्जर अटेंशन पोजीशन में खड़ा बिल्कुल स्ट्रेट, ये कौन सी? हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है ना। पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। ये देखिए, इसमें लिखा है द हैंड रेल ऑफ अ स्टेयरकेस। अगर हमारा हाथ ऐसा है तो ये कौन सी हमारी पोजीशन, कौन सी लाइन को टाइप कर रही है? तो हमारी ये लाइन हो गई ऑब्लिक्यू लाइन। ठीक है ना। फिर
में लिखा है अ लेडर लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल। अब दीवार है, अगेंस्ट इसके क्या लगी हैं, तो ये कौन ऑब्लिक लाइन, बहुत सिंपल है। अ हिंज डोर ऑफ अ डोर, तो ये कौन सी लाइन को डिस्क्राइब करेगा, फुल स्ट्रेट होगा, यानी कि स्ट्रेट हमारी कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट आता है एफ पार्ट। एफ में लिखा है हॉरिजॉन एट सी। सी समुद्र देखा है, कल तो हो नहीं सकता, कौन सी लाइन को डिस्क्राइब करेगा, हॉरिजॉन। आंसर हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके सारे पार्ट कंप्लीट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लिखा है बेस्ड ऑन द एड जॉइनिंग फिगर मेड द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, हमें दे रखा है इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन बतानी है, वर्टिकल है, और ए बी सी डी पार्ट में पूछा है, वही वही हमें क्या करना, बताना है, ठीक है। तो स्पेस की जरूरत है, सबसे पहले इसको हटाएंगे हम, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछा है हमसे क्या, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन, फिगर में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें बतानी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी पहली होगी क्या, डी सी के डी, सॉरी के एच, ए बी एंड एफ। सी डी लगाएंगे एच कॉमा ए बी कॉमा एफ। ये लाइंस हमारी क्या है, सारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। आता है क्या बी पार्ट, जिसमें पूछा है हमसे वर्टिकल लाइन। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बतानी, अब हमें क्या बताना है, वर्टिकल लाइंस। तो उसमें वर्टिकल लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, ए डी एफ के ई एच एंड बी सी। ए डी बी सी लिखिए पहले, ए डी कॉमा ई कॉमा के कॉमा ई एच, ठीक है। ये सारी हमारी क्या हो गई, वर्टिकल लाइंस। सी पार्ट में पूछा है हमसे क्या, ऑल वर्टिकल प्लेन्स पूछे, क्या पूछे हैं, वर्टिकल प्लेन्स जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन जैसी होती है उसी डायरेक्शन में प्लेन है, तो हम उसको क्या कह देंगे, वर्टिकल प्लेन। पहला हमारा क्या होगा, ए बी सी, पहला प्लेन कौन सा हो गया, ए बी सी, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ई एफ के एच, ई एफ के एच, ठीक है। ये आगे पीछे के दोनों हो गए, अब ये साइड वाले ए डी के एफ, ए डी के एफ, ई के एफ, एंड थर्ड फोर्थ ये आता है हमारा कौन सा, बी सी एच ई, बी सी एच ई, ठीक है। ये चारों हमारे क्या हो गए, वर्टिकल प्लेन होगा। इसके बाद हमारे जो भी होंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो इनको हटा देते हैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या है, क्या ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब पूछे हॉरिजॉन्टल, पहला तो हमारा ये वाला हो गया, क्या है, डी सी के एच, सी के एच, डी सी एच के एच, कॉमा ऊपर वाला कौन सा है, ए बी ई एफ, ई एफ। ये हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो डी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई में क्या पूछा है, ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन डी। हमें बताना है कि डीसी के परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये लाइन हमारी है डीसी। अब इस पे जितनी भी लाइन हमारी क्या है, इसी लाइन पर हमारी जितनी भी लाइन यहाँ पर स्टैंड है, ऐसी हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, परपेंडिकुलर मतलब, ठीक है ना। तो वो बता रही है डीसी पर परपेंडिकुलर कौन कौन सी लाइन है हमारी, ए डी एंड बी सी, ए डी कॉमा ई, ये लाइन हमारी क्या है, और लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन डी, ये परपेंडिकुलर बतानी है, ठीक है। ए ए डी को हम डी ए भी बोल सकते हैं, पहले ही बता के, सॉरी
KFEH KFE FEH लाइन हमारी DC के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, ठीक है ना? ये दोनों लाइन भी AD ये वाली BC को हम CB भी बोल सकते हैं। थर्ड आती है हमारी क्या? KF एंड HT। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, E है हमारी HE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या पूछा है? स्टेटमेंट दे रखी है बहुत सारी, उनमें से राइट है सिर्फ एक फॉल्स होगी, तभी तो पूछा है कौन सी फॉल्स है। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखेंगे फर्स्ट क्या है, एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट। पहले ही मैंने बता दिया कि एक पॉइंट से हम इनफिनाइट क्या कर सकते हैं, सॉरी इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है, तो उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ये तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स पूछा है। एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमारे दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड, अ लाइन कंटेन्स एग्जैक्टली वन रे। एक लाइन एक रे को क्या कह रहा है, एक लाइन में एक रे हो सकती है, तो हमने बताया कि एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, पॉइंट से सिर्फ एक ही रे जाए, है ना, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में चलती है। ये कह रहा है कि अ लाइन कंटेन्स एग्जैक्टली वन रे, एनी पॉइंट ऑन अ लाइन डिफाइंस अनदर रे ऑफ द लाइन। तो हमारा सी पार्ट जो है वो क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सी देखेंगे, इफ पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन लाइन देन लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट बी ए सेम। मैंने बताया कि अगर कोई भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है हमारा क्या, सी, एक ये इस लाइन पर है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम सी और बी ए दोनों ही कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओनली ऑन फॉल्स हमारा कौन सा है, सी। सी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देंगे सी। और क्यों है, बिकॉज पॉइंट a line, any point a line है, finds erase कर देंगे another line, सॉरी। करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें। अब लेकर आएंगे 9B एक्सरसाइज। तब तक के लिए टाटा बाय।